हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर आपको बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देखने को जरूर मिलेगी। इसमें आप अनेक प्रकार के लेसन प्लान और विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ज्ञान क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान की कुछ विशेष परिभाषाएं और इनके महत्व के बारे में। दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज ज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। देखिए, दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन है, उन्होंने कहा है कि ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य को उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कुछ दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लेटो के अनुसार ज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए, प्लेटो ने क्या कहा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, जो आत्मा और परमात्मा है, इसके स्वरूप को जो जान जाता है वो उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अगला हम जानते हैं शंकर के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, शंकर ने क्या कहा है, ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है। ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए, बौद्ध दर्शन ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्यों को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको अच्छी ज्ञान है, वह मनुष्य सांसारिक दुखों से दूर रहता है। अगली परिभाषा जानते हैं होब्स के अनुसार। तो होब्स ने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं आदर्शवादी दर्शन के अनुसार। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा है ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। ज्ञान आदर्श का ज्ञान है जो आपको आदर्श से मिलता है। ठीक है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा है ज्ञान वस्तु का ज्ञान है, यानी किसी वस्तु का आपको ज्ञान है तो वही ज्ञान है। सुकरात के अनुसार, सुकरात ने बहुत ही अच्छी जानी मानी परिभाषा कही कि दोस्तों, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यानी कि ज्ञान सबसे ऊंचा जो सद्गुण होता है वही क्या है, ज्ञान है, ऐसा सुकरात ने कहा है। आगे हम जानते हैं रसल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। आगे हम जानते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। व्यवहारिक जो ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता अगर किसी को मिलती है तो उसी का दूसरा नाम क्या है, ज्ञान है। यानी कि आपको सफलता मिलती है तो आप क्या है, आपके पास ज्ञान है, ऐसा विलियम जेम्स ने कहा है। आगे हम जानते हैं प्रोफेसर जॉर्ड के अनुसार। तो जॉर्ड ने कहा है कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हमें किसी प्रकार की जानकारी है, हमारे पास अनुभव हैं, तो इनके भंडार में अगर वृद्धि होगी तो वो किसके द्वारा होगी, ज्ञान के द्वारा होगी, ऐसे जॉर्ड ने कहा है। आगे बात करते हैं स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर के अनुसार है केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे वैज्ञानिकों की बात यहाँ पर अमान्य कर दी है स्पेंसर ने। आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान कोरी कल्पना है, और ज्ञान किन्होंने बताया है कि वस्तु जगत का जो ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है। आगे हम बात करते हैं वेबस्टर के अनुसार। ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। आगे हम जानते हैं डीवी के अनुसार। जॉन डीवी हैं दोस्तों ये। डीवी के अनुसार केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना ले जिसकी हम रहते हैं, जिसमें कि हम रहते हैं, ऐसा जॉन डीवी ने कहा है। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त जो
दार्शनिक थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी है और इन्हीं परिभाषाओं से हमारे सामने कुछ बात उजागर होती है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वह है जो सत्य है, जो सत्य है वही ज्ञान है। दूसरी बात आती है, ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान जो होता है उसमें ज्ञाता जो कहने वाला होता है या जो जानने वाला होता है उसका विश्वास होता है। अगला है, ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। जो ज्ञाता होता है, जिसके पास ज्ञान है, तो उस ज्ञान के सत्य होने का उसके पास क्या होता है, प्रमाण होता है। ज्ञान अज्ञानता अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान चरित्रों का निर्माण करता है और हमें अनुशासित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हमें यह भी स्पष्ट होता है कि दार्शनिक जहाँ तक अनुभूति कर सके उन्होंने उसी को ज्ञान माना है। जिस अनुभूति तक उन्होंने क्या किया है। आगे हम जानते हैं ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का महत्व क्या होता है, ज्ञान हमें क्यों लेना चाहिए, ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान का महत्व है, जान लेते हैं। मानव जीवन में ज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व है, ये तो आपको पता है दोस्तों। बिना ज्ञान के जो मनुष्य होता है वो पशु के समान माना गया है। मानव जीवन के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जो मानव जीवन है उसमें जो ज्ञान है वो रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान का महत्व आज और ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम जानते हैं ज्ञान के महत्व क्या क्या हैं। पहला है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, 2 आंख मनुष्य की होती है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो उसको कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, तीसरी आंख है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक भी कहा जाता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। जी हाँ, ज्ञान है तो हम जान सकते हैं कि भौतिक जगत तो क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम तर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ा सकते हैं और हमें बौद्धिक जानकारियाँ होती है, मानसिक गतिविधियों को या शक्तियों को हम पहचान सकते हैं। अगला हम जानते हैं, ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास ज्ञान है तो इस ज्ञान को हम जगह जगह लोगों को वितरित करेंगे तो लोगों में अंधविश्वास दूर होगा, रूढ़िवादिता दूर होगी। अगला है, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान होगा तो हम शिक्षा भी प्राप्त करेंगे दोस्तों। आगे है, नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। जो नैतिकता होती है हमारे अंदर वो ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। अगला है, ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त माध्यम है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम अपनी शक्तियों को जान सकते हैं, अपने आप के बारे में जान सकते हैं, हम हमारे कौशल के बारे में जान सकते हैं। अगला है, ज्ञान सद्गुण है और अज्ञान पाप है। ज्ञान गुण है, ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोह माया अंधविश्वास को छोड़कर अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम होता है। जी हाँ दोस्तों। अगला है, ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है और ज्ञान से चरित्र के निर्माण व बोध होता है। ज्ञान से हम अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और हमें बोध होता है। ज्ञान धन के समान है, जितना प्राप्त होता है उससे पाने की अधिक इच्छा हम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ज्ञान जितना मिलता है हम उसे उतना ही ज़्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सत्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ज्ञान शक्ति है, अगर ज्ञान है तो हम शक्तिशाली हैं। अगला है, ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है। जी हाँ, ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो निश्चित नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ऐसी जानकारी आपको लगभग हर जगह पे नहीं मिल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान समय का परिणाम है। अगला है, ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों,
ज्ञान जो है क्रमबद्ध तरीके से चलता है। आज हमें किस चीज़ की जानकारी हुई, फिर अगले समय किसी उसके बारे में और हम जानते हैं, इसलिए ज्ञान क्रमबद्ध रूप से चलता है। सारा ज्ञान हमें आज ही हम प्राप्त नहीं कर सकते। तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अगला है ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। किसके कारण? ज्ञान के कारण, क्योंकि ज्ञान क्या है? चेतना है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।